हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर सबसे पहले सुबह सुबह उठ कर के अपने बगीचे में आती हूँ और अपने पौधों को निहारती हूँ। इनसे जो मुझे पॉजिटिविटी मिलती है और खुशी मिलती है ना, वो इस दुनिया में बेमूल्य कहीं नहीं मिलती उतनी खुशी मुझे जितनी इस गार्डन में आके मिलती है। आज का टॉपिक है अडेनियम का पौधा। अडेनियम का पौधा हम किस तरीके से लगाएं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर अभी नॉर्थ इंडिया में मॉनसून सीज़न अभी थोड़ा थमा है, तो मॉनसून सीज़न के दौरान अडेनियम को आप कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हो। कटिंग के थ्रू छोटी से छोटी कटिंग जो 3 से 4 इंच की कटिंग होती है, उससे भी आप अडेनियम लगा सकते हो। नर्सरी से भी आप अडेनियम लेके आ सकते हो। आजकल ऑनलाइन ugau.com पे बहुत अच्छे अडेनियम्स हैं, बहुत फ्रेश पीस आपके पास आएगा, तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। चाहो तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से अडेनियम का पौधा मंगा सकते हो। अडेनियम की देखरेख कैसे की जाती है कि वो इतनी अच्छी फ्लावरिंग करे? सबसे पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अडेनियम में भी ढेर सारे पौधे में ढेर सारे फूल आएँ, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो ये डेजर्टी इलाके का पौधा है दोस्तों, ये एक सक्लेंट फैमिली का पौधा है, तो इसमें हमेशा आप कम से कम पानी दीजिए। 15 से 20 दिन में एक बार आप इसे पानी दीजिए। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है मिट्टी बहुत ड्राई हो रही है, कोई बात नहीं, जब तक ये लीव्स इसकी पीली आपको नहीं दिख रही है ना, और 1-2 लीव्स अगर पीली हो भी जाती हैं तो आप उसको हटा दीजिए। वो पौधे की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको लेने लग जाती है। तो आप पौधे का जो भी पोषण बना रहा है, खाना बना रहा है पौधा, वो इन लीव्स में ना जाए, इसलिए आप इनकी प्रूनिंग कर दो। एक बात तो ये है। और एक वाटरिंग आप बहुत ध्यान से करो। कम से कम पानी 15 दिन में एक बार इस पौधे में दो। रेगुलर टाइम पे इसकी गुड़ाई करो, रेगुलरली इस पौधे की प्रूनिंग करो, और इसको एक अच्छे पॉट मिक्स में और एक बड़े पॉट में लगाओ। क्यों? क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया में हो, मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, मैं किसी डेजर्टी इलाके में नहीं रहती हूँ जहाँ की मिट्टी पोरस हो, जिसमें रेत मिली हुई हो। तो हम इसकी मिट्टी जब बनाते हैं तो हम इसकी मिट्टी में 50% जो है रेत रखते हैं, और बाकी % आपके क्षेत्र की जो भी मिट्टी है वो आप रख सकते हो। 1 से 2 मुट्ठी आप जब पौधा गमले से एक दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस टाइम 1 से 2 मुट्ठी आप उसमें कॉम्पोस्ट ऐड कर सकते हो। गोबर की खाद भी डाल सकते हो, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो। 15 से 20 दिन में जब भी आप इसको पानी देते हो दोस्तों, पानी देने के दूसरे दिन इसको अच्छे से इसकी गुड़ाई कर दो। ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत ही देसी और बहुत ही स्टर्डी पौधा है, लेकिन इसको ज़रूरत होती है फ्रेंड्स ये टाइम टू टाइम गुड़ाई की। आप देखोगे ये एक बॉन्साई की तरह भी बढ़ने लगता है। इसकी जो जड़ें हैं वो इस तरीके से फैलती हैं कि वो एक बॉन्साई पौधे का लुक देती हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा पौधा है। जहाँ पर ये पौधा एक अच्छी शेप में आ जाता है रेगुलर प्रूनिंग के बाद, ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। अगर आपकी नियर बाय नर्सरीज़ हैं तो आप वहाँ जाकर भी इसके बारे में पता कर सकते हो। ये जो पौधा है, अगर किसी के पास बहुत पुराना है और बहुत ब्यूटीफुल शेप में बढ़ रहा है, तो उसकी प्राइस, उसकी कॉस्टिंग उसी हिसाब से बढ़ने लग जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है ये जो चीज़ें मैंने समझाई है इसमें, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप लिखकर भेजिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि इस मौसम में अडेनियम फूल कैसे दे रहा है आपका मॉनसून के दौरान। तो दोस्तों, बारिश का पानी हर तरीके के पौधे के लिए अच्छा होता है, चाहे वो डेजर्टी इलाके का पौधा हो, चाहे वो ट्रॉपिकल एरियाज़ का हो, सेमी ट्रॉपिकल हो, या नॉर्थ इंडिया में हो। तो बारिश का पौधा जब भी पानी जब भी आएगा और आपके पौधों को थोड़ा बहुत बारिश का पानी अगर मिलता है, तो आपके पौधों में ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, लेकिन पानी के साथ साथ उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी निकलते जाते हैं। तो आप कोशिश करिए, देखिए बारिश का पानी तो अमृत समान है पौधों के लिए, लेकिन अगर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें आप टाइम टू टाइम थोड़े बहुत न्यूट्रिशन देते रहेंगे, खाद के रूप में थोड़ी बहुत कंपोस्ट देते रहेंगे, चाहे वो होममेड ही क्यों ना हो। आप अगर इसमें छाछ का प्रयोग करते हो, जो छाछ दही से बनाई जाती है, उसमें 1 ग्लास छाछ में अगर आप 4 ग्लास पानी और ऐड करके वो पानी आप डालते हो, या केले के छिक्कल जो घर में हम लोग का वेस्ट निकलता है ना, वेजिटेबल का, केले का, ऑनियन पील्स का, अगर आप उसे एक डब्बे में कलेक्ट करते जाओ और उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती और 2 चम्मच दही डाल दो, कर्ड डाल दो, और उस डब्बे का ढक्कन लगा दो। अगर आपके पास मिट्टी का पॉट है तो बेस्ट है, मिट्टी की कोई पुरानी मटकी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है
तो भी आप इस तरीके से घर की कंपोस्ट रेडी कर सकते हो। इससे अच्छी कंपोस्ट कुछ नहीं होती। 20 से 25 दिन में आपके जो डब्बे में आपने सब्जियां वगैरह डाली हैं उसको मिक्स कर दो 1-2 बार बीच में, और 20 से 25 दिन में आप देखेंगे कि आपकी जो कंपोस्ट है वो रेडी हो गई। कई केसेस में मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर पौधों की बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही तो आप अपने गमले की मिट्टी जो है वो साल 6 महीने में बदल दीजिए, या उसमें अच्छे से नीम खली का प्रयोग कीजिए, अच्छी कंपोस्ट उसमें ऐड कीजिए। क्योंकि देखिए जैसे इंसान का शरीर होता है, अगर उसको फ्लरिश करना है तो आप उसको भी न्यूट्रिएंट्स देते हो, तो इसी तरीके से पौधों को चाहिए होता है। और ये जो गमलों में पौधे हम लगा देते हैं ना, तो गमलों में तो लिमिटेड मिट्टी है, तो बट इनका तो खाना ही यही है कि मिट्टी से, खाद से इनको मेजरली खाना मिलता है। और जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं कोशिश करो उनको ऐसी जगह रखो जहाँ दोपहर की 3 से 4 घंटे की धूप आती ही हो, चाहे वो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो नदी से लगे हुए इलाके हैं, या चाहे वो कोई भी एरिया है, चाहे नॉर्थ इंडिया हो चाहे वेस्ट इंडिया हो, कहीं पे भी। साउथ इंडिया में बहुत बारिश होती है तो वहाँ पे इस तरीके के डेजर्टी पौधे नहीं चलते, पर जहाँ धूप बहुत है वहाँ पे आप समझ लीजिए ऑटोमेटिकली फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक अपडेट आपको दूंगी कि अब हमने स्टार्ट कर दिया है चीज़ें ऑर्डर करना, सामान खरीदना अपने विंटर गार्डन को सेटअप करने के लिए। क्यों? क्योंकि सितंबर के मिड में हम आ गए हैं। वी आर ऑलरेडी लिटिल बिट लेट। ये हमारा काम अगस्त एंड में हो जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ माई ट्रैवलिंग स्केड्यूल मैं नहीं कर पाई। लेकिन अब हम अपना एक किचन गार्डन बनाएंगे। सो आने वाले वीडियोज़ में आप मेरे किचन गार्डन की अपडेट्स देखोगे, किस तरीके से मैं सीड्स लगा रही हूँ, कैसे गार्डन तैयार कर रही हूँ, और बीच में ये मेरे हार श्रृंगार के पौधे की अपडेट, जो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि गुड़ाई करके 2 मुट्ठी खाद मैंने डाली थी, और आप देखिए हफ्ते भर में इसमें जो है कलियां आ गई हैं, और जैसे इसमें फूल आएंगे मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और जो ऑर्गेनिक किचन गार्डन हम अपना तैयार करेंगे उसकी अपडेट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने आने वाले वीडियोस में। तो आप प्लांट लाइफ बाय चारू को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। आपके कांस्टेंट लव ने, आपके कांस्टेंट एप्रिसिएशन ने मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एक राह दी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे बात करती हूँ। ये मेरी 3 से 4 हज़ार लोगों की एक अलग फैमिली क्रिएट हो गई है, और बेहद खुशी होती है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मेरे को एक दिन भी अगर मैं वीडियो नहीं बना के आप तक पहुंचा पाती तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हम लोगों में थोड़ी ज़्यादा दूरी बढ़ गई है। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप शावरिंग योर लव। थैंक यू।